मुझसे सब अच्छे। मुझे सवेरे टहलने की आदत है। प्रातःकाल की शुद्ध हवा मनुष्यों को नया जीवन देती है। जब मैं घर पर रहता हूँ, सवेरे का भ्रमण एक प्रकार का नियम सा हो गया है। एक रोज सवेरे टहलने निकला तो वायु की परमार्थ वृत्ति पर विचार करने लगा। पश्चिमी हवा चल रही थी। मैंने सोचा, वह वायु कितने परिश्रम के बाद यहाँ पहुंची होगी। कहाँ से चली, कितना उपकार किया, इसका अंदाज कौन लगाए। भारत का पश्चिमी सागर यहाँ से करीब 600 मील होगा, किंतु इसके आगे अफ्रीका तक केवल निर्जन समुद्र है। संभवतः उससे भी पश्चिम और पश्चिमोत्तर के प्रदेशों से पहाड़ियों, नदियों, मनुष्यों, जीव जंतुओं को जीवन देती हुई यह वायु यहाँ पहुंची होगी और तब यहाँ के लोगों को सुख देती हुई अपने कर्तव्य पालन के लिए शांत भाव से पूर्व के प्रदेशों की ओर अग्रसर हुई होगी। मैंने सोचा, यह हवा इतनी सेवा करती है, फिर भी अखबारों में इसकी कोई चर्चा क्यों नहीं होती। हवा से मैंने कहा, हवा, तुम संसार का इतना उपकार करती हो, किंतु तुम्हारी सेवा की खबर मैं अखबार में तो कभी नहीं पढ़ता। तुमको चाहिए कि जो थोड़ी सी बात करो उसको बढ़ा चढ़ाकर अखबारों में छपवा दिया करो। हवा ने पूछा, कौन सा अखबार अच्छा है? मैंने कहा, हिंदी अंग्रेजी के बहुत से अखबार हैं, सभी में अपनी प्रशंसा छपाया करो। हवा बोली, क्या सूर्यलोक एवं चंद्रलोक में भी तुम्हारे यहाँ के अखबार जाते हैं? मैंने कहा, वहां तो नहीं जाते। हवा ने मेरी मूर्खता पर हंस दिया और कहा, तुम पक्के कूपमंडूक हो। तुम्हारे लिए थोड़े से लोग ही ब्रह्मांड हैं। मैंने तो प्राणी मात्र की सेवा का व्रत ले रखा है और मेरा अखबार है मेरे ईश्वर का हृदय। वहाँ सब खबरें अपने आप पहुँचती हैं। किसी बात का वहाँ पक्षपात नहीं है। किसी के कहने से वहाँ कोई खबर नहीं छापी जाती है। सच्ची खबरें वहाँ स्वयं छापी जाती हैं। मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं कि विज्ञापनबाजी के दलदल में फंस जाऊं। निस्वार्थ भाव से प्राणी मात्र की सेवा करना यही मेरा धर्म है और मेरे स्वामी को भी यही प्रिय है। अच्छा हो तुम भी मेरा अनुकरण करो। हवा की यह स्पष्टोक्ति मुझे बड़ी बुरी लगी और मैं हवा जैसी जड़ वस्तु का अनुकरण करूं। मन में आया कि एक व्याख्यान ही झाड़ दूं। अखबारों में उसका अतिरंजित विवरण ही छप जाएगा, किंतु हवा को तो लगन लगी प्रभु पावन की। उसे मेरा व्याख्यान सुनने की फुर्सत कहाँ। वह तो कामय दुख तप्ताना प्राणिना मारती नाशमा गाती हुई शीघ्रता से चल निकली। तब मैंने अपना सारा गुस्सा एक ऊंट पर उतार दिया। बात यह हुई कि रास्ते में एक ऊंट महाशय अपनी थकान मिटाने के लिए हाथ पांव पीट कर धूल उछाल रहे थे। मैंने गर्द से तंग आकर क्रोध से ऊंट से कहा, तुम बड़े गवार हो, जरा भी तमीज नहीं है, पशु ही जो ठहरे। हम लोग जिन रास्तों से होकर निकलते हैं उसमें मनुष्य भी किनारे खड़े होकर झुककर हमें प्रणाम करते हैं। हम जब जब टहलने जाते हैं तब तब हमारे लठैत नौकर रास्ते में चलने वालों का नाकों में दम कर देते हैं। तुमने झुककर प्रणाम करना तो दूर रहा, उल्टा धूल उछालना शुरू कर दिया। इसी से मालूम होता है कि तुम गवार भी हो और दृष्ट भी। इस पर ऊंट ने अपना व्यायाम तो बंद कर दिया, पर वह मेरी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। बोला, तुम मूर्ख तो हो ही, अभिमानी भी हो। अभी तुम पवन को उपदेश देने की धृष्टता कर रहे थे। पवन तो आदर्श सेवक है, ईश्वर भक्त है। उसने कुछ नहीं कहा, किंतु मुझे उपदेश देने की धृष्टता ना करना। बस यह समझ लो कि तुम मुझसे बहुत गए बीते हो। मैंने कहा, ऊंट, तू पशु होकर मनुष्य को उपदेश देने चला है। मुझे तेरी बुद्धि पर तरस आता है। ऊंट की मुखाकृति गंभीर हो चली, आंखों में तेज चमकने लगा। अपने नथुने से फटकार कर उसने कहा, क्या केवल मनुष्य देह मिलने से ही मनुष्य अपने को मनुष्य कहने का अधिकारी हो जाता है? क्या औरंगजेब, नादिर शाह, महमूद, हत्यारा अब्दुल रशीद या कंस, दुर्योधन और ऐसे ऐसे अनेक अपने को मनुष्य कहने के अधिकारी हो सकते हैं? यदि तुम भी ऐसा मानते हो तो तुम्हारी बुद्धि को 1000 बार धिक्कार है। मैं कुछ ठंडा पड़ गया। मैंने कहा, भाई ऊंट, उन पापी मनुष्यों की बात ना करो। वे नर राक्षस थे, किंतु मैं तो नहीं हूँ।
मैं तो अपने लिए कह सकता हूँ कि अपनी समझ में तो मैं तुमसे कहीं अच्छा हूँ। ऊंट हंस पड़ा, कहने लगा, अच्छा जरा बता तो दो, तुम्हारे अंदर मुझसे कौन सी अच्छी बात है। मैं सोचने लगा, क्या बताऊं, आखिर मुझ में कौन सी अच्छी बात है जिसका मैं गर्व कर सकूं। अत्यंत साहस करके मैंने दबी जबान से कहा, अच्छा तो देखो, तुम जानते हो मैं त्यागी लोगों से कितना प्रेम करता हूँ, खादी पहनता हूँ, यह क्या कम है। ऊंट ने गर्व के साथ कहा, इसमें गर्व करने की क्या बात है, मुझे देखो, मैं तो कुछ भी नहीं पहनता। मैंने कहा, और सुनो, मैं भोजन भी सादा खाता हूँ, मिर्च मसाले नहीं खाता। ऊंट ने कहा, अच्छा त्याग किया, मुझे तो देखो कि केवल सूखी पत्तियां ही चबा कर रह जाता हूँ। मैंने कहा, मैंने तो गृहस्थाश्रम का भी त्याग कर दिया। ऊंट ने कहा, क्यों झूठा अभिमान करते हो, मैंने तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश ही नहीं किया, मैं ब्रह्मचारी हूँ। मैंने कहा, मुझ में ईर्ष्या द्वेष अधिक नहीं, झूठ बहुत कम बोलता हूँ, सो भी अनजाने में, रोष भी कम आता है। ऊंट ने कहा, इसमें कौन सी बड़ाई की बात है, मुझ में न ईर्ष्या, न द्वेष और न क्रोध, झूठ तो जीवन में कभी बोला ही नहीं। मैंने कहा, मुझ में सेवा वृत्ति है। ऊंट ने कहा, इसका नमूना तो हम रोज देखते हैं। कल एक पीला बछड़ा रो रहा था क्योंकि उसकी माँ का दूध नित्य प्रति तुम पी लेते हो। बछड़ा तृण खाकर जीवन निर्वाह करता है। उस दिन सुनते हैं तुमने एक घोड़े को भी दौड़कर आकर मार डाला। शहर में तमाम घोड़ों में इस बात की चर्चा थी। उनकी विराट सभा हुई थी, उसमें मृतक के प्रति सहानुभूति और तुम्हारे प्रति घृणा सूचक प्रस्ताव भी पास किए गए थे। ना मालूम इस प्रकार तुमने कितने ऊंटों, घोड़ों और बैलों को कष्ट दिया है, कितने पशुओं को लंगड़ा किया है, कितनों को अपनी मोटर के धक्के से गिराया है। अच्छा सेवा का दम भरने चले हो। मुझे देखो, न कपड़े पहनता हूँ और न जिह स्वाद का नाम मात्र भी संबंध है, केवल सूखे तृण खाता हूँ, फिर भी बेंत, कोड़े, ठोकरें खाता हुआ नम्रता पूर्वक तुम लोगों की सेवा करता हूँ। इसी को सेवा वृत्ति कहते हैं। तुम लोगों से सेवा कैसे संभव है? पहनने के लिए तुम्हें कीमती वस्त्र चाहिए, खाने के लिए सुस्वादु भोजन, सेवा के लिए नौकर, रहने के लिए महल, टहलने के लिए अच्छे वाहन या मोटर, सफर करते हो तो ढेरों सामान एवं सुख सुविधाओं की सामग्रियां साथ में चलती हैं, और तुम्हारे बगीचों की फुलवाड़ी को सरसब्ज रखने में ही ग्राम में अनेक बैलों की शांति नष्ट हो जाती है। हम लोग प्राय ब्रह्मचारी रहते हैं, किंतु सुनते हैं तुम्हारा मनुष्य समाज इस विषय में बड़ा पतित है। शर्म की बात है कि इस पर भी तुम अपने को हमसे श्रेष्ठ समझो। ऊंट की बात मेरे हृदय में चुभ गई। मुझे अपने से ग्लानि होने लगी। अंतरात्मा कहने लगी, मूर्ख, तू ऊंट से भी गया बीता है। पास में खड़े हुए करील के वृक्ष ने सिर हिलाकर कहा, ऊंट सच कहता है। तब मैंने कहा, प्रभु, मुझे ऊंट जितना आत्मबल